आपने 382 मरतबा क्या पढ़ना है। अज़्ज़मतु अलैकुम या माशर जिन्न वल इंस वल अरवाह। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हाज़िर हो हाज़िर हो हाज़िर हो। या कौम हमजाद हाज़िर शू बेहक के या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अर्रहमान राहिमीन। ये आपने 382 मरतबा पढ़ना है और कोशिश करें इस दौरान आपकी आंख जो सी है वो झपकने ना पाए। अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ताकीद कर दूं, बगैर उस्ताद के आप तस्खीर हमजाद कभी भी नहीं कर सकते, और उस्ताद वो कि जो पहले हमजाद का मजा चख चुका है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में डॉक्टर रूमी शाह बुखारी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो अमल है थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा, हमजाद के मुताल्लिक है, तस्खीर हमजाद। अब जो तस्खीर हमजाद है, हर शख्स हमजाद के नाम से वाकिफ़ है कि हमजाद है और हमजाद एक गैबी ताकत है। जी हाँ है, लेकिन बहुत सारे लोग, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन वो हमजाद पकड़ नहीं पाए, हमजाद को काबू नहीं कर पाए। आज की जो मेरी वीडियो है वो हमजाद के ऊपर है कि हमजाद को किस तरह से तस्खीर करना है। जी हाँ, हमजाद को तस्खीर करना कोई बच्चों का काम नहीं है, ये बड़ी मैच्योरिटी का काम है। हमजाद के शौकीन हर दूसरा बंदा आपको माशरे में मिलेगा कि लो जी मैंने हमजाद पकड़ना है, और हमजाद पकड़ा भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपके उस्ताद का ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम मामले आपको बताए। अगर वो पहले हमजाद का आमिल रह चुका है तो फिर वो आपकी रहनुमाई कर सकता है। अदरवाइज जो लोग सुना सुनाया कहीं से ले लिया अपना हमजाद का वजीफ़ा, और लो जी ये कर लो जी ये हमजाद का है, तो वो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा हज़रात में जो रुजत का सिस्टम है वो हमजाद में रुजत होती है। क्योंकि हमजाद एक ऐसी चीज़ है कि जब आप पहले दिन बैठते हैं तो हमजाद के जो आने के तासरात हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, हमजाद आ जाता है। अब हमजाद अगर आ जाता है तो उसको किस तरह रिकवर किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। जब तक पीछे उस्ताद, कोई बंदे का पुत्र आपका उस्ताद पीछे रहनुमाई नहीं कर रहा, उसने बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी है, तो फिर उसने आपको चिल्ले पे बिठाया है, फिर तो हमजाद आप काबू कर सकते हैं। अगर आप सुनी सुनाई के चक्कर में आप हमजाद के चिल्ले के लिए बैठ गए तो समझे आपने अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, और अपने घर वालों की भी कर ली, और अपने ख़ानदान वालों की भी कर ली, क्योंकि हमजाद की जो रुजत है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आज तस्खीर हमजाद पर मैं बात करूँगा। अमल की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ। 2002 में बहुत मुझे शौक़ चढ़ा कि मैंने हमजाद पकड़ना है, मैंने हमजाद पकड़ना है। मैंने किसी तरह भी करके एक शख्स को ढूंढ निकाला जो मेरी रहनुमाई करेगा। उसने दावा किया कि मैं रहनुमाई करूंगा आपकी और आप हमजाद पकड़े। उस शख्स ने 2002 में मुझसे 5,000 रुपया इजाज़त देने का मुझसे हदिया लिया, और मैंने उसे खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि मुझे खुशी थी कि मैंने हमजाद पकड़ना है, बंदा मुझे मिल गया है अपना हमजाद पकड़ाने वाला। खैर, उसने एक कागज़ के ऊपर लिख दिया इजाज़त है। सिर्फ उसने मार्कल से, लाल मार्कल से उसने लिख दिया इजाज़त है, और उसके कागज़ के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई थी, और वो कागज़ आज भी मेरे पास मौजूद है। मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये कागज़ आज भी मेरे पास मौजूद है। हालांकि इस बात को तकरीबन 21 साल होने वाले हैं, वो कागज़ मेरे पास आज भी मौजूद है। खैर, उसने कहा जी जाओ, इस कागज़ पे जो हदायत लिखी हुई है इस हदायत के मुताबिक जाके आप चिला करें। मैंने कहा जी, मैंने कहा शाह जी आपने पीछे बैकअप मेरा संभालना है। हाँ जी बिल्कुल, परेशान हो आप जाएं करें, कोई टेंशन नहीं है। ले जी, हिम्मत थी, ज़बरदस्त दिलेरी थी, शौक़ था, चिल्ले पे बैठ गए। मकान एक ढूंढा, वीरान सा मकान ढूंढ के, और उसी में तस्खीर हमजाद का मैंने काम शुरू किया। खाना भी अपने हाथ से पकाया। 3.5 माह मैं किसी शख्स के आमने सामने नहीं आया, यानी 3.5 माह मैं उस मकान में ही बंद रहा तस्खीर हमजाद के चक्कर में। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मेरी हिम्मत थी,
रही बात पीछे हाथ की, तो उस बंदे ने तो फ़ोन भी उठाना छोड़ दिया था। तो बात यह है कि मैंने कोशिश की, 2002 में मैंने तस्खीर हमजाद कर लिया। उस शख्स ने मुझे कहा कि 3 दिन का अमल है, लेकिन तस्खीर हमजाद करते करते मुझे तकरीबन 34 से 35 दिन लगे और मैंने तस्खीर हमजाद किया। बड़े बड़े मामलात भी हुए, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैंने कर लिया। अब प्रॉब्लम यहां पे आई कि जब हमजाद ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे कितने अरसे के लिए अपना गुलाम बना रहे हो, तो मेरे मुंह से 5 साल निकल गए। क्या जी 5 साल के लिए आपको गुलाम कर रहा हूं और आप 5 साल, और उसने कहा ठीक है जी मैं 5 साल का आपका गुलाम हूं। अब अगर उस्ताद मुझे गाइडलाइन देता कि नहीं बेटा आपने ऐसे 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 करना है, उसकी जब हाजिरी होती तो ऐसे ऐसे करना है, तो वो कुछ करता। दायमी तौर पे अगर मैं उसको अपने पास रख लेता तो आज भी मेरे पास हमजाद होता। लेकिन आज ये थोड़ी सी बात, वीडियो तवील हो जा रही है। आज मैं आपको वही हमजाद, तस्खीर हमजाद का तरीका समझाऊंगा जो शौकीन है हमजाद पकड़ने के। लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ताकीद कर दूं, बगैर उस्ताद के आप तस्खीर हमजाद कभी भी नहीं कर सकते। और उस्ताद वो कि जो पहले हमजाद का मजा चख चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मादा खमीर से इंसान को तख्लीक किया, और ये मादा खमीर आपको नजर आ रहा है, मैं आपको नजर आ रहा हूं। जो नजर आ रहा हूं ये जिस्म कसीफ है, और जो नजर नहीं आ रहा वो जिस्म लतीफ है। बहुत सारे आमिलीन ने यह बात की कि जो हमजाद है वो जिन्नात में से है और वो बुराइयों की तरफ ले जाता है। नहीं, मैं मुखालिफ हूं इस चीज के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर अपनी रूह को उतारा है जिसमें लतीफ, जिसका नाम ही लतीफ है। तो बात यह है, ठीक है कि आपके साथ एक हमजाद जरूर पैदा होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं, आपके साथ एक हमजाद नूरानी भी पैदा होता है। अगर करामन कातबीन 2 फरिश्ते पैदा होते हैं तो साथ जनाब आपके, जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ जन्नात में से, शयातीन में से एक हमजाद पैदा होता है, उसे हम सिफली कह देंगे। दूसरा जो हमजाद है जिसमें लतीफ वाला, वो नूरानी है, वो आपको नेकी की तलकीन करता है। और जो शयातीन में से है वो जाहिर है वो बदी की तरफ आपको लेके जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अशरफुल मखलूकात है, आपने फैसला करना है कि मैंने बुराई की तरफ जाना है या मैं अच्छाई की तरफ जाना है। लेकिन उसके अंदर 2 हरकत होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक जो पॉजिटिव है उसे जिसमें लतीफ कहा जाता है, और शयातीन में से जो हमजाद है वो आपको मजबूर करता है बुराइयों की तरफ जाने से। वीडियो तवील होती जा रही है। बहरहाल मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले वीडियो को पूरा अगर वॉच करेंगे तो एक एक बात की समझ आएगी। चलते हैं उस अमल की तरफ जो 2002 में मैंने सर अंजाम दिया, और 5 साल मैं हमजाद का मालिक रहा हूं। और आज वो मैं चिल्ला आपको बता रहा हूं। आपको जो जो मैं बताऊं वो आप गौर से सुने कि क्या हमजाद किस तरह पकड़ा जाता है। सबसे पहले आपने जब नियत की है कि तस्खीर हमजाद करना है, तो उसकी तैयारी सबसे पहले यह है कि आप तंदुरुस्त होने चाहिए, जहनी तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी आप तंदुरुस्त हैं, आप सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक मकान का अरेंजमेंट करना है बस्ती से दूर, क्योंकि जब आप बस्ती के बीच में मकानों में जब चिल्लाकशी करते हैं, खास करके हमजाद की, तो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे वबाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपने मकान का अरेंजमेंट किया जो कि उसकी चाबी आपकी जेब में हो, आपको कोई तंग करने वाला होना हो। मकान को साफ सुथरा कर लिया, धो लिया, और उसका जो फर्श है वो कच्चा होना चाहिए। मैंने इसी तरह किया। फिर उसके बाद आपने एक बोतल रूह अफ़ज़ा वाली ले लेनी है, बोतल रूह अफ़ज़ा वाली ले लेनी है। आपने तकरीबन 5 किलो चंबेली का मीठा तेल ले लेना है। फिर उसके बाद आप देसी रुई जो होती है, कपास वाली देसी रुई, वो ले लेनी है, क्योंकि उसकी बत्ती बनानी है। आपने बड़ा सारा चिराग ले लेना है, आजकल मिल जाता है चिराग मार्केटों में से, मिट्टी का बड़ा चिराग ले लें, नहीं तो आप सिल्वर का बनवा लें, नहीं तो आप तांबे का बनवा लें, कोई मसला नहीं। आप जिस कमरे में बैठेंगे वो कमरा साफ सुथरा आपने किया है। अब आपने चेहरा करके बैठना है मगरिब की तरफ, मगरिब की तरफ आपने चेहरा करके बैठना है। और पीछे दीवार में आपने 2 कील लगाने हैं
2.5 फुट की बुलंदी पर, जहां पे आपने वो चिराग रखना है जिसमें चमेली का तेल डालना है और मोटी सारी बत्ती बनाकर रुई की वो डालनी है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि यहां लिबास कौन सा पहने। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो सिर्फ तहमत बांधते हैं, धोती टाइप बांध लेते हैं या अंडरवेयर वगैरह वो पहन लेते हैं, लेकिन ये जो सा मैं आपको बता रहा हूं ये नूरानी है, इसमें आपने एहराम बांधना है। हज के उम्रे के लिए जब लोग जाते हैं तो एहराम बांधते हैं, आपको नया कोरा एहराम लेना पड़ेगा, वो आपने अपने जेब तन करना है। उसके बाद आपने जब तैयारी कर ली तो 9 चंदी जुमेरात को आप अपने कमरे में दाखिल हुए। और यहां पे मैं ये बात वाजिया कर दूं, जलाली जमाली जल्दी परहेज। जलाली गुस्से में नहीं आना, जलाली का मतलब है आपने गोश्त नहीं खाना, बदबूदार चीजें नहीं खानी, आपने प्याज नहीं खाना कच्चा, आपने लहसुन नहीं खाना, और अगर आपने खाना है तो अपने हाथ से पकाकर खाना है, आप अपनी बीवी के हाथ का भी खाना नहीं खा सकते। ये बड़ा अहम परहेज है। फिर उसके बाद जमाली, आप औरतों से गप्पे शप्पे नहीं लगा सकते, कोशिश करें औरतों से दूर ही रहें। इवन के चिल्ले के दौरान आप अपनी बीवी के साथ भी बैठ नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते। जल्दी परहेज, किसी भी नापाक चीज का आपके जिस्म के साथ कोई चीज ना लग जाए, आपके कपड़े नापाक ना हो जाएं, उसे हम कहते हैं जल्दी परहेज। बड़ी डिटेल से बता रहा हूं, जरा आप समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अगर आप गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं जब तक आप चिला कर रहे हैं तो सबसे बेहतर है। आप गोशा नशीनी का मतलब होता है तन्हाई। आप कोशिश करें कि जहां पे आप चिला कशी कर रहे हैं वहीं पे आपकी चारपाई होनी चाहिए, बिस्तरा होना चाहिए। और ये सर्दियों के मौसम में चिला किया जाता है, गर्मियों में ये नहीं होता। कोई भी चिला, कोई भी वजीफा है, सुकून आपको देता है वो सर्दियों में। आते हैं पहले दिन। आपने पहले दिन की तमाम चीजें अशिया मैंने आपको बता दी हैं। पहले दिन आप कमरे में दाखिल हुआ, चिराग भी मौजूद है, चमेली का तेल भी मौजूद है और मोटी सारी रुई की बत्ती आपने डाल के तैयार की हुई है। अंदर आप खुशबू अपने एहराम को लगा लें या अगरबत्ती जला लें। आपने दायरा बनाना है 6 फुट दूरी का, अपने जिस्म के इर्द गिर्द में 6 फुट का दायरा बनाना है छुरी से। लोहे की छुरी, आप लोहार से नई छुरी बनवा कर लाएं और उस छुरी के ऊपर आप 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के इर्द गिर्द हिसार लगा दें। उसके दोनों सिरे आपस में जोड़कर छुरी के उसी मकाम के ऊपर गाड़ दें और बीच में आप बैठ जाएं। और रूह अफ़ज़ा की खाली बोतल आपने अपने पास रखी हुई है। तो आपने पीछे चिराग जलाया है, चिराग जला के आपने हिसार के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप आलती पालती मार के बैठ के जब पीछे चिराग जलेगा तो सामने आपका साया जमीन के ऊपर। हाँ, यहां पे मैं ये बात कह दूं, आपका साया दीवार पे नहीं होना चाहिए, आपका साया जमीन पर हो। जमीन की तरफ बैठ के आपने अपनी गर्दन, ये जो गर्दन है, साए की गर्दन के ऊपर नजर टिका के आपने 382 मरतबा क्या पढ़ना है? अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्न वल इंस वल अरवाह। हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, या कौम हमजाद हाजिर शू बेहक के या हयू या कयूम बिरहमती का अर्रहम राहिमीन। ये आपने 382 मरतबा पढ़ना है। और कोशिश करें इस दौरान आपकी आंख जो सी है वो झपकने ना पाए। अगर झपकती है तो आप वो हाथ से साफ कर सकते हैं, लेकिन जितनी आप यकसुयत और कंसंट्रेशन के हिसाब से अपनी नजरों को गाड़ के अपने गले के ऊपर पढ़ेंगे तो उसके असरात मुरत्तब होना शुरू हो जाते हैं। 1-2 दिन में आपके सामने जो साया है उसके किनारों के ऊपर नीले रंग की जो सा रोशनी आना शुरू हो जाती है। चंद दिन की प्रैक्टिस के बाद, हफ्ते के बाद, वही साया आपके सामने एक हुला बन के सामने, यानी धुएं की तरह आपके सामने आना शुरू हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि धुएं की एक शक्ल मेरे सामने है। वो जो हुला है समझे कि हमजाद, और दुराने हमजाद आपको थोड़ी थोड़ी जो सा खौफ भी आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं तो आपको खौफ नहीं आएगा, क्योंकि हमजाद को आपसे डरना चाहिए, आप हमजाद से ना डरें। हीला जब बन गया, धुएं की नुमा एक शख्स लगेगा कि मेरे सामने एक धुएं का जो सा शख्स है वो खड़ा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी गायब हो गया है, कभी आपके सामने आ गया है। लेकिन चंद दिन के बाद वही जो हीला है धुएं का,
वो साकत होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी शक्ल बनना शुरू हो जाएगा। जब वो साकत होना शुरू हो जाए, आपकी शक्ल बनना शुरू हो जाए, तो वो कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा। आपको जब वो साकत होके सामने खड़ा हो गया है, तो आपको वो थोड़ा सा डराए धमकाएगा भी। अब वो साकत हो गया, आप ये ना समझें कि वो आ गया मैं उससे बात करूं, नहीं। अगर आप इस दौरान कोई बात करेंगे तो समझे मारेंगे। जब हमजाद आपसे पूछे मुझे क्यों तलब किया है, मुझे क्यों बुलाया है, समझें कि हमजाद आ गया, साकत हो गया। आप अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसे, जो आपके पास बोतल है रूह अफ़ज़ा की, उसको हिसार से बाहर निकालें और सबसे पहले उसे कहें कि बोतल में घुस जा। वो हमजाद आपकी आंखों के सामने बोतल में चला जाएगा, आप ऊपर से ढक्कन दे दें। वो जो हमजाद है वो बोतल में चला जाएगा, आप उसे ढक्कन से बंद कर लें और वहां पर आपने सवाल जवाब होंगे। अब यहां पे सवाल जवाब मैं ज्यादा करने लगूंगा तो वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सवाल जवाब ये होते हैं कि हमजाद ने पूछना है तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। आमिल उसे कहता है कि मैं तुम्हें गुलाम करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। फिर वो कहता है कि मुझे गुलाम करके क्या करोगे, तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें गुलाम किया है। फिर वो पूछता है कि आप मुझे कितने अरसे के लिए गुलाम कर रहे हैं, तो आपने फिर वहां पे कहना है 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब बात यह है, हमजाद आपको कहेगा क्या तू मुझे पेट भर के खाना खिलाएगा। अब यहां पे बड़ी एक बात आती है, हमजाद ने जब आपको चक्कर देने, जब कॉल करार होते हैं, हमजाद ने आपको चक्कर देने हैं कि लो जी आप मुझे पेट भर के खाना खिलाएंगे। नहीं, जन्नत का पेट नहीं भरा जा सकता। आपने आमल सख्ती से वहां बात कर दे कि नहीं, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता, क्योंकि इसलिए कि जन्नत का पेट नहीं भरा जा सकता। हाँ, यह हो सकता है कि मैं आपको हफ्ते बाद 2 मीठी रोटियां दे दूं, जुमेरात को, बुध को। ये इसी तरह मैंने भी किया था, मैं जुमेरात को 2 मीठी गुड़ वाली रोटियां अपने हमजाद को खिलाया करता था। फिर हमजाद आपसे कहता है कि ठीक है जी, मैं आपका गुलाम हो गया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। अब यहां पे आमिल को चालाकी से काम लेना चाहिए। चालाकी ये है क्योंकि हमजाद ने ये बात कही है कि ठीक है जी, मैं आपका गुलाम हो गया, मैं आपके पास हाजिर रहूंगा। नहीं, आमिल का काम है उसे कह देना कि नहीं, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आओगे, ये मुझसे वादा करो। वो फिर आपसे वादा करेगा कि ठीक है, जब मुझे बुलाएंगे मैं तब हाजिर होऊंगा। अब यहां पे आमिल का ये सवाल होता है कि तुम्हें बुलाने का तरीका क्या है। हमजाद से जब ये सवाल आमिल करता है कि तुम्हें बुलाने का तरीका क्या है, तो हमजाद कहेगा जी ठीक है जी, आप पूरा कुरान पाक पढ़े तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आमिल यहां भी फंसता है। आमिल अगर अच्छा है, आमिल दिमागी तौर पे ठीक है, उस्ताद का जो पीछे समझाया हुआ है, तो वो उसी वक्त कहेगा भाई क्या बात कर रहे हो, पूरा कुरान पाक में खत्म करूंगा तब आओगे, शॉर्ट तरीका बताओ मुझे। वो करते 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 फिर इस चीज पे आएगा कि ठीक है, आप 41 दफा अपना नाम लेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो इसी तरह होता है, 41 दफा नाम ले लिया या 12 दफा नाम ले लिया, अपना नाम जो होता है वो इतनी दफा लिया तो हमजाद आएगा। दिन में 3 मरतबा आने का वादा कर लें कि दिन में 3 दफा मैं आपको बुला सकता हूं, और जब तुम आओगे तो तुम्हें मैं एक सेब खिला दिया करूंगा या कोई एक फल का कोई भी चीज वो खिला दिया करूंगा, क्योंकि हमजाद कहता है कि जब मैं काम के लिए आऊंगा तो मुझे खिलाओगे क्या। वहां पे आप इतना माइनर किस्म की चीज का वादा कर लें कि ठीक है, जब तुम आओगे मैं तुम्हें थोड़ी सी बर्फी खिला दूंगा या मैं आपको सेब खिला दूंगा। ये वादे हैं। इसी में कोशिश करें कि जब कौलो करार आपके हो रहे हैं हमजाद के साथ, उसमें चालाकी से काम लें। और चालाकी से काम लेने का मतलब यह है कि हमजाद की जद में आप ना आए। आप जो है वो हमजाद के ऊपर ही, यानी हमजाद प्रेशर डालने की कोशिश करता है आमिल के ऊपर, लेकिन अगर हमजाद आपके ऊपर प्रेशर डालता है तो आमिल को चाहिए उसे डांट दे। जब आमिल उसको डांट देगा तो हमजाद का जो सब कुछ है वो सारा ठुस हो जाता है। ठीक है, ये मैं तरीके बता रहा हूं, जो मुझ पे गुजरी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। बात यह है कि बातें करेंगे तो बहुत दूर तक मामले हो जाएंगे। एंड ऑफ द लास्ट ये होगा कि आपके कॉल करार मुकम्मल हो गया, आप देख रहे हैं कि ठीक हो गया, आप बोतल का ढक्कन खोल दें, हमजाद बीच में से निकलेगा, वो आपसे रुखसती लेगा, वो चला जाएगा। आप उठें, अपनी हिसार काटें, छुरी से 7 मकाम से काटें और बाहर आ जाएं, और फिर आप हमजाद के मालिक बन गए। लो जी, मैंने वो हमजाद आपको बताया है, तस्कीर हमजाद का अमल जो मैंने किया था 2002 में।
और 5 साल मेरे पास हमजाद रहा और उससे मैंने बेशुमार काम लिए और सरअंजाम भी दिए। लिहाजा अगर मज़ीद आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है, आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं, मज़ीद इसके मुतालिक आप पूछ भी सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो तस्खीर हमजाद का जो अमल है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अल्लाह अकबर लिख कर अपना नाम और इलाके का नाम ज़रूर लिखा करें, मुझे खुशी होगी, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगली वीडियो तक और अगले नए एक अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने डॉक्टर रुमीशा बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।